थर्ड वेव, क्या कोविड की थर्ड वेव आएगी और आएगी तो कब आएगी और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे? ये वेव क्या पिछली वेव से भी ज्यादा खतरनाक होगी? इन सब सवालों के जवाब के लिए मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो बेसिकली काफी एक्सपर्ट्स इन काफी सारी रिपोर्ट्स ये चीज बोल रही है कि कोविड की थर्ड वेव आएगी और कब आएगी इस पे भी कुछ स्टडीज आ चुकी हैं। सो एनडीटीवी ने रिसेंटली एक सर्वे, एक एनालिसिस रिलीज किया जिसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में जो 30 कंट्रीज उन्होंने ली थी उनमें फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में जो डिफरेंस था, टाइम गैप था, वो था लगभग 5 से 6 महीनों का। और इंडिया में वही ये टाइम गैप का डिफरेंस था लगभग 7.5 महीनों का, क्योंकि इंडिया की फर्स्ट वेव की पीक आई थी सितंबर 2020 में और सेकेंड वेव की पीक आई थी मई 2021 में। और फर्स्ट वेव से भी ज्यादा खतरनाक पीक आई थी सेकेंड वेव की पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं हर जगह। अगर हम सिर्फ इंडिया की सेकेंड वेव की बात करें तो इंडिया की सेकेंड वेव में लगभग 320% ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, 320% ज्यादा की पीक आई थी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वेव। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर हम ये बात करें कि अब जब वैक्सीनेशन हो रही है, इतनी सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो क्या इंडिया में कितने लोग, कितने परसेंट लोग सेफ हैं जो थर्ड वेव में इफेक्ट नहीं हो सकते? सो एनडीटीवी की इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में वो लोग मई 2021 तक जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड थे वो थे लगभग 3.4%। और वहीं वो लोग जो कोविड रिकवर्ड हैं, जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से वो आगे इन्फेक्ट नहीं हो सकते, वो है लगभग 2%। तो ये मिला जुला के इंडिया में सिर्फ 5.4% के अराउंड ही लोग ऐसे हैं जो कि सेफ रह सकते हैं थर्ड वेव में भी। मतलब अभी भी 90% से ज्यादा इंडिया रिस्क पे है थर्ड वेव में इन्फेक्ट होने के लिए। दुनिया के कुछ कंट्रीज में सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव भी आ गई है, जैसे कि यूके, इटली और यूएस। तो अगर हम इनके टाइम गैप की बात करें कि इनकी सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच में कितना टाइम डिफरेंस था जिसकी वजह से हम एक प्रिडिक्शन लगा सकें कि इंडिया में थर्ड वेव हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगी, तो यूके में ये टाइम गैप था लगभग 8 हफ्तों का, इटली में ये टाइम गैप था लगभग 17 हफ्तों का और यूएस में टाइम गैप था लगभग 23 हफ्तों का। सो अगर इंडिया की बात करें तो एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स का कहना है कि इंडिया में थर्ड वेव आने के चांसेस हैं नवंबर एंड तक या दिसंबर स्टार्टिंग तक, अभी तक मौजूद डेटा के अकॉर्डिंग। सो ये तो बात हो गई कि थर्ड वेव कब आएगी, और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि डोंट यूज इफ, बिकॉज इफ थर्ड वेव विल कम इज नो सच प्रोबेबिलिटी, क्योंकि थर्ड वेव आएगी इंडिया में इस पूरी सिचुएशन में जहां पे वायरस इतना ज्यादा म्यूटेट कर रहा है। इंडिया में अभी तक वैक्सीनेशन ड्राइव सिर्फ कुछ ही पॉपुलेशन पे कंप्लीट हो पाई है। सो अगर हम इंडिया की बात करें वैक्सीनेशन की तो रिसर्चर्स ये कह रही हैं कि डेली अगर लगभग 9 से 10 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया जाए इंडिया में, तब जाके ये पीक इतनी नहीं आएगी और इंडिया की थर्ड वेव में इतना नुकसान नहीं होगा। और अगर वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुई तो लगभग डेली 10 लाख केसेस रिपोर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं थर्ड वेव में। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें कि इस पूरी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए या क्या हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जवाब है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज द की। जितनी जल्दी हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट होगी उतना बेहतर होगा किसी भी वेव से फाइट बैक करना। और इसीलिए स्टडीज का कहना है कि डेली लगभग 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा इंडिया को आने वाले 3 महीनों में, ताकि वो आगे आने वाली वेव में बचा सके इस कंट्री को और सेकेंड वेव जैसी हालत ना हो। वहीं इसी के साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन के साथ ही ध्यान दिया जाए सर्वेलेंस पे। सर्वेलेंस में आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराएं और उसी के साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराएं, क्योंकि वो जरूरी है एक रिकॉर्ड रखने के लिए या फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। जिस हिसाब से वायरस की म्यूटेशन हो रही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्वेलेंस अच्छी तरह से करवाया जाए और किया जाए।
सो दिस वाज ऑल जो कि अभी तक रिपोर्ट स्टडीज सजेस्ट कर रही है थर्ड वेव के रिगार्डिंग। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है थर्ड वेव कब तक इंडिया में आ सकती है, एंड थर्ड वेव में क्या सेकेंड वेव के जितना ही नुकसान होगा आपके हिसाब से। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।